नमस्कार दोस्तों प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्ञान देने वाली एक कहानी लेकर आए हैं। आज यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। बाज की ये 4 बातें, बाज के द्वारा बताई गई ज्ञानवर्धक ये 4 बातें आपके जीवन को खुशहाल कर देगी, आपके बच्चों को बुद्धिमान बना देगी, आपकी बेटी को उसकी ससुराल में कभी दुखी होने नहीं देगी। ये 4 बातें जीवन में काम आने वाली हैं। इन 4 बातों को मानकर आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में मार नहीं खाएंगे। जीवन में कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी संकट हो, आप सोच समझकर बिना किसी परेशानी के इन 4 बातों को मानने के बाद किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आपको दुख नहीं होगा। ये 4 बातें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं, इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने का आनंद ले रहे हैं, तो इस कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुने, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। उससे हमें आधा ही ज्ञान प्राप्त होता है। हमें उसका जब तक पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो वह हमारे काम में नहीं आता। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रेरणादायक यह है आज की कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, किसी जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे, बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। और उस जंगल में एक शिकारी आता था। वह शिकारी जंगल के जानवरों का शिकार करता था और उनका शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। उस शिकार से ही उसकी आमदनी होती थी, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था कि शिकार करने से जो जानवर मर रहे हैं उनको बड़ा दुख होता है। वे बड़े परेशान होते हैं। वे बेचारे डरने लग गए कि कहीं शिकारी न आए और कहीं हमें मारकर न खले जाए। इस बात के डर से जंगल के सभी जानवर सहमे हुए थे। हर किसी को यही डर था कि कहीं शिकारी आ गया तो हमें मारकर ले जाएगा, अपने जाल में फंसा लेगा या हमें कहीं पर बेच देगा, हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। किंतु शिकारी का तो यह रोज का काम था। अगर वह शिकार नहीं करता तो उसका घर परिवार कैसे चलता? उसके बाल बच्चे भूखे मर जाते अगर वह शिकार नहीं करता तो। उसकी मजबूरी थी। किंतु जंगल के जानवर इस बात को भला कैसे समझते? एक बार उस जंगल में हिरण बैठा बैठा रो रहा था। उसके रोने की आवाज को सुनकर एक बाज ने उसे देख लिया। बाज ने देखा कि वहां पर एक हिरण रो रहा है। हिरण को देखकर उसने सोचा, क्यों न इस हिरण की बात को सुना जाए, आखिर यह क्यों रो रहा है, इसे किस बात का दुख है, किस बात का गम है जिसके कारण बेचारा यहां पर रो रहा है। बाज हिरण के पास वाले वृक्ष पर चला जाता है और उस वृक्ष पर बैठकर बाज हिरण से पूछता है कि भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है? क्या तुम्हारे पिताजी मर गए हैं? क्या तुम्हारी माताजी चली गई हैं? क्या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य मर गया है जो इस प्रकार तुम रो रहे हो? हिरण बोला, नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर बाज कहता है, जब ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है जिसके कारण तुम्हें पीड़ा हो रही है? हिरण ने कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण मुझे ये रोना आ रहा है, वह तो कुछ और बात है। बाज यह सुनते ही बोला कि भाई, हिरण
उस बात को जरा मुझे भी बता दे, क्या पता मैं तुम्हारी उस बात का हल निकाल दूं, क्या पता उस बात का कोई न कोई समाधान निकल जाए जिससे तुम्हारा रोना भी समाप्त हो जाएगा। हिरण ने कहा कि भाई तुम उस बात का कोई समाधान नहीं कर सकते, तुम तो पेड़ों पर रहने वाले पक्षी हो, तुम जानवरों की जिंदगी के बारे में क्या जानते हो। हमारी जिंदगी कितनी दुखदाई है, कितनी कष्टकारी है, हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं इसके बारे में भला तुम्हें कैसे पता। बाज ने कहा भाई तुम एक बार मुझे वो बात तो बताओ, मैं पक्षियों में बाज हूं और मुझे सबसे चतुर मानते हैं कि बाज बड़ा चालाक होता है, मैं अपनी बुद्धि से तुम्हें भी कोई न कोई समाधान जरूर बता दूंगा। इतना सुनते ही हिरण ने कहा कि भाई ना तो कोई मेरा परिवार का सदस्य मरा है, ना कोई मुझे रोग हुआ है जिसके कारण मुझे दुख हो। मुझे तो रोना इस बात का आ रहा है कि इस जंगल में एक शिकारी आता है और वह शिकारी आते ही न जाने कितने जानवरों को उनका शिकार करके उनको मारकर अपने साथ ले जाता है। उसको ये नहीं पता कि हमें कितना दुख होता है। हमारे इसी प्रकार हर रोज बहुत से साथी जा रहे हैं, बहुत से साथी मर भी गए हैं। इसी दुख के कारण मुझे रोना आ रहा है। अब बाज उसकी बात को सुनकर हंसने लग जाता है। बाज को हंसता देखकर वह हिरण बहुत ही गुस्से में हो जाता है और उससे कहता है तू कैसा दोस्त है, तू तो मेरे दुख भरी कहानी सुनने आया था, मेरे दुख को दूर करने आया था और तू तो खुद मेरे दुख पर हंसने लग गया। तुझे जरा से भी दया नहीं आई कि मैं क्यों रो रहा हूं। हमारे साथी मर रहे हैं, हमारी जिंदगी खतरे में है और तुम हमें देखकर हंस रहे हो। बाज इतना सुनते ही कहने लगा कि भाई मैं इसलिए नहीं हंस रहा कि तुम सब मर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, मैं इसलिए नहीं हंस रहा। मुझे हंसी तुम्हारी इस बात पर आ रही है कि तुम कितने नादान हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है और उसी के कारण तुम मर रहे हो। अगर कोई बुद्धि से काम ले, कोई दिमाग का सहारा ले तो कोई भला कैसे मर सकता है। तुम इस समस्या से भी बच सकते हो अगर तुम अपनी बुद्धि का सहारा लो तो। बिना बुद्धि के, बिना दिमाग के तुम सब मारे जा रहे हो। इतना सुनते ही हिरण ने कहा भाई यह सब बनी बनाई बातें मुझे मत सिखा। तुम पेड़ों पर रहते हो, अगर तुम हमारे जैसी जिंदगी को जियो तब तुम्हें पता लगेगा कि बुद्धि कितनी काम करती है और दिमाग कितना काम करता है। दिमाग का तुम कितना सहारा लोगे, बुद्धि के सहारे तुम भला कैसे बचोगे। उस शिकारी से बचने का कोई उपाय नहीं है, उसके हाथों तो हमें एक दिन मरना ही है। बाज कहने लगा कि नहीं भाई, शिकारी के हाथों से नहीं मर सकते, बुद्धि के कारण हम सब उससे बच सकते हैं। दिमाग से सहारा ले तो उससे बचा जा सकता है, लेकिन तुम सब मूर्ख हो और मूर्ख को फंसाना बिल्कुल आसान होता है। बिना बुद्धि वाले प्राणी को कोई भी फंसा सकता है, अगर वह शिकारी मुझे फंसाए तब मैं जानूं। प्यारे दर्शकों, उन दोनों के बीच इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है और दोनों आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं और आखिर में यह तय होता है। हिरण कहता है कि बाज अगर तुम हमारी इस तरह जिंदगी को तुम भी गुजारो जैसे हम गुजारते हैं, तुम पेड़ों की बजाय जमीन पर रहना शुरू करो तो हम जानेंगे, और तुम बच गए तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, बुद्धि के सहारे, दिमाग के सहारे भी बचा जा सकता है। किंतु मुझे पता है तुम मेरी इस शर्त को नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें इस बात का पता है कि तुम भी मारे जाओगे। इतनी बात सुनते ही बाज उसकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है भाई हिरण, मैं तुम्हारी बात को मानता हूं और आज के बाद जब तक शिकारी के हाथों नहीं फंस जाता तब तक मैं धरती पर ही रहूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इतना सुनकर वह हिरण और वह बाज दोनों साथ रहने लग जाते हैं।
एक दूसरे के साथ खाते हैं, एक दूसरे के साथ पीते हैं। वे दोनों पूरे दिन एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ ही जहां भी जाते वे साथ में जाते, कहीं भी अकेले नहीं जाते। बाज उसके साथ रहता। ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीत गए, बहुत सारे दिन गुजर गए। फिर एक दिन शिकारी आ जाता है। वह शिकारी उस हिरण को देखता है और जैसे ही हिरण को देखता है उसके मन में आता है कि बहुत प्यारा हिरण है, इसको अगर पकड़ लूंगा तो मैं बाजार में इसे ऊंची कीमत पर बेचकर अमीर बन जाऊंगा। किंतु उसने साथ में देखा कि इसके साथ तो एक पक्षी और भी है। उसे बाज भी दिखाई पड़ता है और वह सोचने लग जाता है कि आज तो मेरी चांदी हो गई, ये तो सोने पर सुहागा मिल गया कि हिरण के साथ साथ मुझे एक पक्षी भी मिल जाएगा तो मैं आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करूंगा। वह हिरण पर जाल डाल देता है। हिरण को फंसता देख बाज भी उस शिकारी के हाथ में आ जाता है और वह शिकारी उस बाज को पकड़ लेता है। अब शिकारी उन दोनों को जंगल से घर की ओर लेकर चलता है। रास्ते में चलते चलते बाज शिकारी से कहता है कि शिकारी भाई, अगर तुम मेरी बात को मानो तो मैं तुम्हें 4 ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी और भी सुखकारी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आएगा और तुम एक सफल इंसान बन जाओगे। और ये बातें तुम अपने तक मत रखना, ये अपने बच्चों को भी जरूर सिखाना। अगर इन 4 बातों को तुमने अपने बच्चों को भी सिखा दिया तो वे भी जिंदगी में कभी भी किसी दुख का सामना नहीं करेंगे, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। शिकारी बाज से कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे जाल से निकलने के लिए बातें मुझे बोल रहे हो, तुम मुझे बहला रहे हो, तुम मुझे फुसला रहे हो। इतना सुनते ही बाज कहता है कि भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें इसी बात का शक है कि मैं तुम्हारे नुकसान की बात कर रहा हूं या अपने फायदे की बात कर रहा हूं तो मैं तुम्हें कोई भी बात नहीं बताऊंगा। ये 4 बातें अगर तुम्हें पता लग जाती तो शायद तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। अब शिकारी के मन में शंका पैदा हो जाती है कि शायद अगर मैंने सुन ली तो क्या पता मेरी जिंदगी बदल भी जाए, क्या पता मेरे जीवन में कुछ नया हो जाए, क्यों ना मैं इसकी 4 बातें सुन ही लूं। अब शिकारी बाज से कहता है कि बाज, मैं तुम्हारी 4 बातें सुनने को तैयार हूं। इतना सुनते ही बाज शिकारी से कहता है कि मैं 4 बातें आपको तब बताऊंगा जब आप मेरी शर्त को मान लोगे। अब शिकारी बाज की शर्त मानने को तैयार हो जाता है। बाज शिकारी से कहता है कि मैं तुम्हें पहली बात तब बताऊंगा जब तुम मेरी गर्दन से तुमने जो ये धागा बांध रखा है, जो ये जाल बांध रखा है, तुम मेरी गर्दन से खोल दो। इतना सुनते ही शिकारी उसकी बात में आ जाता है और उसकी गर्दन से वो धागा खोल देता है। केवल उसके पैर, उसके पंख बंधे रहने देता है। अब उसके धागा खोलते ही वह बाज शिकारी से कहता है कि भाई पहली बात तो यह है कि जीवन में कभी भी अपनी जान बचाने के लिए अगर आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, किसी गलत काम का सहारा लेना पड़ता है, तो अपनी जान को बचाने के लिए आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या सच और क्या झूठ। आप उस सच के पीछे मत पड़ो जिससे अपनी जान ही गवा बैठो। अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है तो आप किसी भी कार्य से, किसी भी सच या झूठ से अपनी जान को बचा सकते हो। अब बाज कहता है कि भाई मैं आपको दूसरी बात तब बताऊंगा जब तुम मेरे पंखों को खोल दो। अब शिकारी उसकी बात में आ जाता है और उस बाज के पंख भी खोल देता है। बाज शिकारी से कहता है कि भाई
जीवन में दूसरी बात को हमेशा याद रखना। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी अनजान बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी दूसरों की बात पर विश्वास करोगे, क्या पता वह आपका शत्रु हो जो आपका प्रिय बनकर आपको वो बातें बता रहा हो। इससे आपके घर का नाश हो जाएगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इस बात को भी दिमाग में बैठा लो कि कभी भी किसी दूसरे की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब बाज कहता है कि मैं तुम्हें तीसरी बात तब बताऊंगा जब तुम मेरे पैरों से यह जाल थोड़ा सा ढीला कर दो। अब शिकारी फिर उसकी बात में आ जाता है और उस जाल को ढीला कर देता है। ढीला करते ही वह पंछी, वह बाज उड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि भाई, तीसरी बात यह है कि जीवन में कभी भी हाथ आए हुए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाथ आए हुए शत्रु को छोड़ दोगे तो वह घायल सांप की तरह आपको चोटिल जरूर करेगा, आपको नुकसान जरूर करेगा और हो ना हो आपके परिवार को भी नुकसान कर देगा। और इतनी बात कहकर वह बाज उसके हाथ से उड़ जाता है और उड़ते ही एक वृक्ष की डाल पर बैठ जाता है और कहता है कि भाई शिकारी, मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, तुम्हारे जाल से बच गया हूँ। शिकारी उसको देखकर बड़ा दुखी होता है और कहता है कि एक बार तुम मेरे हाथ तो आ जा, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगा। वो उसे पछतावा होने लग जाता है और उसका पछतावा देखकर बाज उसे चौथी बात और बताता है जो बड़ी ही कीमती है। बाज उसे कहता है कि भाई शिकारी, एक बात को भी तुम रट लो कि जीवन में जो कुछ भी हो गया, जो कुछ भी गलती तुमसे बन गई, उसका कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समय हाथ से निकल गया उसका पछतावा करने से क्या फायदा। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या फायदा हो सकता है। अब तुम आगे की सोचो, आगे भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। इतना कहकर वह बाज वहां से उड़ जाता है और हिरन सोचने लग जाता है कि वास्तव में अगर हम बुद्धि का सहारा ले, दिमाग का सहारा ले, तो हम दुश्मन के हाथ से भी निकल सकते हैं, हम मौत के घाट से भी वापस आ सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, ये बाज की 4 बातें आप अपने बच्चों को जरूर बताएं, अपने परिवार वालों को जरूर सिखाओ। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बहुत ही रोचक, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।